हर्शे एंड चेज का ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली तो हमारे पास ये प्रूव हो चुका है दैट डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, बट उसको सुपर प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या आया, हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन इन, देखिए सबसे पहले हुआ 1928 में ग्रिफिथ का, फिर हमारे पास हुआ 1944 में इन किसका, अवेरी मैक्लियड एंड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 16 साल लिख देंगे, 16 साल लेटर, फिर 16 का आधा कितना होता है 8, 8 साल बाद जो है यानी 1952 में आपके पास हुआ ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। फिर हमें एक और डेट पता है 1953, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इस टाइम हमारे पास मिला था। और बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा तो हमने 1869 को भी याद किया था, जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो डिस्कवर हुआ था, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी। तो इतनी डेट्स अभी तक हमें पता है। फिर उसके बाद एक और डेट हमें पता है, दैट इज़ 9 साल बाद मैंने आपको बताया था, दैट इज़ 1962 में WWE से याद कराया था, WWC, वॉटसन एंड क्रिक एंड विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला था फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द जेनेटिक्स। अब हमारे पास आता है हर्शी एंड चेज का ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट जो कि हुआ है 1952 में। तो इनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या था वो पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल मॉडल एंड दी होस्ट। एक्सपेरिमेंटल मॉडल यहाँ पर बैक्टीरियोफाज था, रिमेंबर बैक्टीरियोफाज, उसमें भी स्पेसिफिकली T2 फाज था, एक T4 फाज भी होता है वो नहीं था, T2 फाज था। एंड T2 फाज का जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और कैसा होता है, लीनियर डीएनए होता है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड बैक्टीरियोफाज का मतलब पता ही है ना तुम्हें, दी वायरस विच अटैक्स द बैक्टीरिया। लिख देता हूँ अगर किसी को बिल्कुल भी पता ना हो, वायरस विच अटैक्स बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है होस्ट। क्या था होस्ट, यहाँ पर एस्चेरिशिया कोलाई यानी ई कोलाई था, एस्चेरिशिया कोलाई, जिसे हम यूजुअली ई कोलाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए कि फॉस्फेट एंड सल्फर किसका पार्ट है। देखिए फॉस्फेट जो है वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। एंड सल्फर हमारे पास पता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। देखिए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी MC। MC से हो जाएगा मिथियोनिन, MC मिथियोनिन एंड दी सिस्टीन, राइट। तो हमें पता है सल्फर किसका पार्ट हो गया, अमीनो एसिड अगर आप बोल रहे हो तो सल्फर एक्चुअली प्रोटीन का पार्ट हुआ, राइट। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो उन्होंने बैक्टीरिया लिए, बैक्टीरियोफाज लिए, उनको कल्चर कराया दो मीडियम में, बैक्टीरियोफाज या फिर लिख देते हैं T2 फाज, छोटा पड़ेगा हमारे लिए, T2 फाज कल्चर इन 2 डिफरेंट मीडियम्स। एक मीडियम जो था, 2 मीडियम लिए गए, वेट, पहला मीडियम जो था उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट था, P32 आइसोटोप, ये रेडियो एक्टिव है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, एंड यहाँ पर S35। तो देखिए जब आपने P32 वाला मीडियम लिया, P32 मीडियम लिख देता हूँ,
और यहाँ पर S35 मीडियम। अब इसे याद कैसे रखेंगे, किस में 32 है किस में 35 है। देखिए 35 में 5 आ रहा है और S में भी 5 आता है, तो दैट मीन्स S35 एंड P32 फॉस्फेट के साथ प्रेजेंट होगा। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप के दो मीडियम लिए जिसमें कि हमें T2 फाज को कल्चर करवाना है। अगर आप फाज का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर मैं फाज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। नॉर्मल फाज कैसा होता है, ये आ गया हेड, ये आ गया इसका नेक वाला पार्ट शीथ, और ये टेल फाइबर आ गए। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ये डीएनए प्रेजेंट है। वेट, डीएनए किसी और से रिप्रेजेंट करूँ, डीएनए मान लेते हैं पिंक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डीएनए है, तो दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन कोट हेड में प्रेजेंट होगी, और हेड में ही हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होगा। तो देखिए ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ एक बैक्टीरियोफाज है। अब इन्हीं को ही मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। और P32 वाले में देखिए, अगर P32 मीडियम वाले में आप कल्चर करेंगे तो कैसे आपके पास वो मिलेंगे बैक्टीरियोफाज, जिनमें डीएनए भी रेडियो लेबल्ड होगा, यानी जो फॉस्फेट होगा ना वो रेडियो लेबल्ड होगा, यानी P32 लेबल्ड वाला डीएनए मिल जाएगा यहाँ पे। और इस वाले केस में S35 हमें पता है जो सल्फ़र है वो किसका पार्ट है, सल्फ़र इज़ द पार्ट ऑफ प्रोटीन। तो जो इसका प्रोटीन कोट है वहाँ पर सल्फ़र 35 आपको देखने को मिलेगा, यानी रेडियो एक्टिविटी आपके पास हेड इस वाले रीजन में मिलेगी, प्रोटीन कोट वाले रीजन में। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज़ S35 लेबल्ड प्रोटीन कोड। तो यहाँ पर कैसा बैक्टीरिया मिला, बैक्टीरिया मिला है हमारे पास P32 लेबल्ड फाज, या फिर आप बोल लीजिए P32 रेडियो लेबल्ड। एक्चुअली में क्या लेबल्ड है, डीएनए लेबल्ड है, बिकॉज वी नो ना फॉस्फेट किसका पार्ट है, यूजली डीएनए का है। प्रोटीन में यूजली फॉस्फेट नहीं मिलता, कोई ऐसा अमीनो एसिड भी नहीं होता जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट हो, अनलेस एंड अनटिल हम फॉस्फोप्रोटीन की बात नहीं कर रहे हो। बट यूजली तो हमारे पास प्रोटीन्स में फॉस्फेट नहीं मिलता, एंड डीएनए में यूजली सल्फर नहीं मिलता, राइट। और ये वाला बैक्टीरियोफाज कैसा है, दैट इज S35 लेबल्ड फाज, या फिर बोल लीजिए S35 रेडियो लेबल्ड प्रोटीन कोट। अब ये वाले बैक्टीरिया लेके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तीन आपके पास स्टेप्स मिलेंगे हमारे पास। एक सबसे पहले, ये अभी तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं ये कब कब हुआ, एंड यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए क्लियरली देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया है, उस पे हमारे पास जो फाजेस हैं वो अटैक कर रहे हैं। वो अपना ये जो जीनोमिक मटेरियल है वो उसको अपने इस बैक्टीरिया के साथ क्या कर देंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके अंदर डालेंगे। तो ये फिजिकल कनेक्शन दिखाया है, और इसको एक्चुअली क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ट्रांसडक्शन हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं, वेट, ट्रांसडक्शन। ये अपना जीनोमिक मटेरियल अंदर के लिए डाल रहा है, राइट। अब हम सेम चीज़ को ही कॉपी पेस्ट कर देंगे, राइट। ये देख लो, ये हमारे पास था। अब थोड़ा ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से हटानी है।
ये हो गया। तो दो बैक्टीरिया है हमारे पास, दो टाइप के बैक्टीरियोफाज है, एक है हमारे पास P32 लेबल्ड और एक है S35 लेबल्ड। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स होंगे। एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट I, B एंड C। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा, वेट, I, B एंड C। इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन का सिंपली मतलब है कि जो ये बैक्टीरियोफाज आपने बनाए हैं ये बैक्टीरिया को अटैक करेंगे। तो दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर हो रही होगी। तो बीच में हम पार्टीशन डालते हैं। ये लीजिए। अब इन्फेक्शन में सबसे पहले जो ये बैक्टीरियोफाज है, डायग्राम से समझाऊँ मैं आपको, चलो ये देख लो पहले। ये बैक्टीरियोफाज है, राइट। और यहाँ पर सिंपली एक बैक्टीरिया बनाएंगे फटाफट। ये बैक्टीरिया बनाया और ये दूसरा बैक्टीरिया बनाते हैं। ये इनकी टेल फाइबर और जीनोमिक मटेरियल ये रिप्रेजेंट करा। ये जीनोमिक मटेरियल है दोनों का। एक का रेडियो लेबल्ड होगा, किस वाले का होगा? पहले वाले केस में रेडियो लेबल्ड है, तो हमें रेडियो लेबल दिखाना है यहाँ पे। ये रेडियो लेबल्ड है और यहाँ पर प्रोटीन कोड रेडियो लेबल्ड है। तो लिख लो ना, डायरेक्टली लिख लेते हैं दैट दिस इज P32 लेबल्ड DNA होगा इसके पास, और यहाँ पर S35 लेबल्ड प्रोटीन कोड होगा। और इन्फेक्शन में एक्चुअली क्या होगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर की तरफ को जाएगा, यहाँ से इधर को जाएगा ये जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे भी ये जेनेटिक मटेरियल अंदर की तरफ हो जाएगा। और बैक्टीरिया के पास खुद का भी तो क्या प्रेजेंट होगा, जीनोमिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, वो हम इधर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इन्फेक्शन स्टेज को दिखा रहा है। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास जो आएगी दैट इज़ ब्लेंडिंग। हम ब्लेंडर में डालेंगे और जो ये वायरस पार्टिकल है यानी फाजिस है उनको बैक्टीरिया के सरफेस से हमें रिमूव करवाना है यानी हटाना है। वेट, ये पहला और ये यहाँ पर दूसरा। अब फाज को कैसे बनाएंगे? फाज यहाँ पे बनाते हैं जो सेपरेट हो चुका है एक्चुअली। इसने अपना DNA अंदर डाल दिया है बैक्टीरिया के। और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पर क्या हुआ है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी आ गया है। यहाँ पे भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल आ गया है। तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें रेडियो एक्टिविटी किस में थी, जेनेटिक मटेरियल में थी। तो ये रेडियो एक्टिव DNA अंदर गया है और यहाँ पर प्रोटीन कोट में थी रेडियो एक्टिविटी और वो बाहर ही रह चुका है। ब्लेंडिंग में हमारे पास क्या होते हैं, लिखते हैं लाइन को। सबसे पहले इन्फेक्शन में क्या होगा, फाजिस अटैक्स or bind on to the surface of E. coli and introduce their genetic material। अब इतना तो पता है,
यानी डीएनए की बात हो रही है, इनटू ई कोलाई। यही हुआ है दैट फाजेस क्या हुए, बाइंड किए बैक्टीरिया के सरफेस पे और फिर वो अपना जेनेटिक मटेरियल को अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। दोनों के केस में चाहे P32 लेबल्ड हो या फिर S35 लेबल्ड फाज हो। और ब्लेंडर में क्या होता है, ब्लेंडर प्रो स्टेप नहीं है, सॉरी, ब्लेंडिंग प्रोसेस है। ब्लेंडर में एक्चुअली डालते हैं। ब्लेंडिंग में हम क्या करते हैं, एजिटेशन और मूवमेंट डन सो दैट phages get separated from the surface of bacteria। बैक्टीरिया की सरफेस से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ब्लेंडिंग प्रोसेस में। तो यही हुआ है दोनों केसेस में, यही हुआ है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा कि रेडियो लेबल्ड यहाँ पे सिर्फ डीएनए है और यहाँ पे रेडियो लेबल्ड प्रोटीन कोट है। फिर उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वेट और डेंसिटी हमारे पास पार्टिकल जो है वो सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब बनाऊँ, वेट, ये एक टेस्ट ट्यूब बनी और इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। 2 लेयर्स देखने को बेसिकली मिलेगी। एक है ये वाली और एक है हमारे पास, एक मिनट, पिंक से बैक्टीरिया है एंड वाइट से वायरसेस है। वेट वेट वेट, यहाँ पर सबसे ऊपर क्या आएगा, डेंसिटी के बेसिस में बोला ना, तो भारी क्या होता है, वायरस होगा कि बैक्टीरिया होगा। ऑब्वियसली बैक्टीरिया होगा तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया आ जाएंगे यहाँ पे, वो सेटल डाउन हो गए। एंड ऊपर तो हमारे पास वायरसेस ही प्रेजेंट होंगे। वेट यार, ये क्या हो रहा है, डिलीट हो जा रहा है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर 2 टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक जो ऊपर सेटल होंगे उनको सुपरनेटेंट कहते हैं और जो नीचे सेटल होते हैं उन्हें हम पैलेट कह देते हैं। और यहाँ पर जो नीचे सेटल होंगे उनका डेंसिटी यानी कि वेट जो है वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर वेट जो है वो कम होगा। यानी यहाँ पर सेटल होंगे वायरसेस और यहाँ पर सेटल होंगे बैक्टीरिया। इतना समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 2 चीज़ें क्या हुई, पहली और फिर यहाँ पे भी देखते हैं। सबसे पहले केस में क्या हुआ, दैट यहाँ पर फर्स्ट केस में देखो रेडियो एक्टिविटी किसके साथ थी, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो डीएनए में रेडियो एक्टिविटी थी, ये डीएनए में रेडियो एक्टिविटी थी और यहाँ पर प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी थी। बट जो ये बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया ने तो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल लिया है, दोनों केस में जेनेटिक मटेरियल लिया है और फर्स्ट केस में जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया लिखेंगे हम, बैक्टीरिया जो कि रेडियो लेबल्ड है ड्यू टू P32 डीएनए, ड्यू टू P32 डीएनए। और ऊपर वाले केस में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है, नॉन रेडियो एक्टिविटी।
ये नॉन रेडियो एक्टिव है। और दूसरे केस में क्या होगा कि देखो जो वायरस था, वेट, देखो वायरस जो था उसमें रेडियो एक्टिविटी थी, जो सरफेस था उसका प्रोटीन कोट का उस पे रेडियो लेबल सल्फर प्रेजेंट था। तो रेडियो एक्टिविटी सेकेंड टेस्ट ट्यूब में कहाँ देखने को मिलेगी? ऑब्वियसली ऊपर वायरस वाले केस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पीछे वाले केस में क्या लिखा, बैक्टीरिया रेडियो लेबल्ड, यहाँ पे वायरस रेडियो लेबल्ड क्यों हुए हैं? क्यों हुए हैं ये रेडियो लेबल्ड? ड्यू टू S35 लेबल्ड प्रोटीन कोट, राइट। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया मिलेंगे वो मिलेंगे नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया। तो कॉन्क्लूजन क्या निकला इस चीज़ से? इस चीज़ से हम क्या कॉन्क्लूड कर सकते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं, कंक्लूजन दैट, देखो इस केस में, इन दोनों केस में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वो ही रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है बैक्टीरिया में भी। अगर मान लेते हैं प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता, यानी ये वाला कोट वाला पार्ट जो है, ये कोट वाला पार्ट दोनों का ही अंदर जा रहा है, डीएनए नहीं जा रहा है। तो अगर प्रोटीन कोट अंदर जाता ना तो यहाँ पर बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलती, ठीक है। बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती कि नहीं मिलती? यहाँ पे नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? बिकॉज जो आपके पास फर्स्ट केस है उसमें जो प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट तो नॉन रेडियो एक्टिव है, और यहाँ पर जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पर जब बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन कोट गया तो रेडियो एक्टिविटी यहाँ देखने को मिलेगी बैक्टीरिया के केस में, और यहाँ पर बैक्टीरिया के केस में रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिलेगी। बट इससे उल्टा हुआ है, रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया में देखने को मिली है। क्यों देखने को मिली है? बैक्टीरिया तो रेडियो लेबल्ड नहीं था, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो P32 लेबल्ड बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है, और वो P32 लेबल्ड क्या है? रेडियो एक्टिव है। और वो कहाँ से आया है? फाज से आया है। दिस मीन्स जो डीएनए है वो ही ट्रांसमिट हुआ है इनटू दी बैक्टीरिया फ्रॉम दी फाज। फाज से डीएनए गया है दोनों केस में। तो कॉन्क्लूजन ये ही है दैट डीएनए फ्रॉम दी T2 phage gets transducted into the E. coli rather than protein coat of the फाज। प्रोटीन कोट जो है वो ट्रांसडक्ट नहीं हो रहा है, दस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। समझ आ गया आपको? तो ये ही था हर्शे एंड चेज का ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। तो अब मैं आपको इसको रिवाइज करवाता हूँ। देखिए दे यूज्ड टू आइसोटोप, P32 लेबल्ड एंड S35 लेबल्ड। देन उनको ग्रो करवाया गया फाजेस को दो कल्चर मीडियम में जिसमें P32 एंड S35 हो। देन कल्चर मीडियम विद P32 हैव फाजेस, उसमें कैसे फाजेस होंगे? जिनमें P32 लेबल डीएनए होगा, बिकॉज वी नो जो फॉस्फेट होता है वो डीएनए का कंपोनेंट है। न्यूक्लियोटाइड पड़ी हुई है ना, बीच में क्या प्रेजेंट होती है? शुगर, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो ऐसी ही न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो क्या होती है? आपस में जुड़ती जाती है आगे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। और S35 लेबल जो होगा
उसमें फाजिस का क्या लेबल्ड होगा, एक्चुअली प्रोटीन कोट होगा, बिकॉज वी नो सल्फर इज द पार्ट ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड दैट इज मीथियोनिन एंड द सिस्टीन। रीजन हमने लिख दिया, डीएनए हैज फास्फोरस, प्रोटीन हैज सल्फर एंड द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मीथियोनिन एंड सिस्टीन। तो ये दोनों फाजिज प्रिपेयर हुए, एक पे हमारे पास P32 लेबल डीएनए है और एक में S35 लेबल प्रोटीन कोट प्रेजेंट है। अब सबसे पहले प्रेपरेशन यहाँ पे देखो, यही है प्रेपरेशन क्या की, P32 लेबल डीएनए को हमने क्या करवाया, कल्चर मीडियम ई कोलाई के साथ डाला, उसमें ग्रो करवाया। तो ये यहाँ पे कल्चर मीडियम में डाला, तो प्रोजनी कैसे मिली, प्रोजनी मतलब जो, अब ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि ये वाला डीएनए है, नॉर्मल डीएनए है, ध्यान से सुनो, नॉर्मल डीएनए है। नॉर्मल डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर गया, बट हमारे पास P32 लेबल्ड सराउंडिंग मीडियम में प्रेजेंट है। ये इस फ्लास्क के अंदर P32 डाला हुआ है। बट अब ध्यान से सुनना कि जब आपके पास नया डीएनए बनना होगा, यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर नया डीएनए फॉर्म होना होगा, तो उसमें फॉस्फोरस कहाँ से लिया जाएगा, सराउंडिंग मीडियम से लिया जाएगा। तो सराउंडिंग मीडियम से जब लिया जाएगा तो जो ये बैक्टीरिया होंगे वो P32 लेबल्ड वाला फाज का डीएनए बनाएंगे और अपना डीएनए भी वैसा ही बनाएंगे, बट हमारा कंसर्न फाज से है। तो अब ये जो P32 लेबल्ड वाले डीएनए हैं ये पैक होंगे इन द प्रोटीन कोड और ये प्रोजनी में निकलेंगे। तो प्रोजनी फेजेस विद P32 लेबल्ड डीएनए, तो डिफरेंस देख लो, यहाँ पे ब्लू कलर से नॉर्मल डीएनए और ये लेबल्ड डीएनए रिप्रेजेंट किया है। फिर फाजिस विद S35 लेबल्ड प्रोटीन कैसा होगा, ये दोबारा से अटैक होगा। अब यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, S35 कल्चर मीडियम में प्रेजेंट है। तो इसको यहाँ पे एक्चुअली रिप्रेजेंट करना चाहिए, इनको किया क्यों नहीं है इन्होंने, वेट, और इसको येलो से रिप्रेजेंट करना चाहिए, येलो से दिख नहीं रहा तो ब्लू से कर देते हैं। तो दिस इज S35 और ये क्या है, P32 है सराउंडिंग में। अब यहाँ पर जब S35 हुआ तो जब न्यू प्रोटीन कोट बनना होगा, ऐसे पार्टिकल्स बनेंगे विद इन द बैक्टीरिया, तो उसके लिए सल्फर कहाँ से, सराउंडिंग से लिया जाएगा और ये फिर रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट केस में प्रोटीन कोट में कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट जो आपके पास सेकंड केस है उसमें प्रोटीन कोड चेंज हो गया है, ब्लू से येलो में कलर हो गया है। तो ये ही है, जब आपके पास प्रोजेनी फेजेस की बात की जाएगी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो प्रोजेनी फेजेस आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो इन्फेक्शन पढ़ा, ब्लेंडिंग पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा, प्रोजेनी तो कहीं पढ़ी नहीं। तो प्रोजेनी की बात इस वाले के लिए होगी जब आप प्रेपरेशन कर रहे होंगे रेडियो एक्टिव T2 बैक्टीरियोफाजेस की। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, दैट DNA टू बी द जेनेटिक मटीरियल ऑफ T2 फाज, कि T2 फाज का जेनेटिक मटीरियल जो है वो हमारे पास DNA ही है। तो सबसे पहले जो ई कोलाई है उसे इन्फेक्ट किया गया विद द P32 लेबल्ड T2 फाज एंड S35 लेबल्ड T2 फाज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने अपना जीनोमिक मटीरियल डाला, इसने डाला P32 लेबल्ड वाला DNA, इसने डाला नॉर्मल DNA, इसने P32 लेबल डीएनए डाला, यहाँ पे प्रोटीन कोट रेडियो लेबल्ड है। तो जब P32 लेबल डीएनए डाला तो रेडियो एक्टिविटी रिकवर्ड हुई होस्ट में, होस्ट में रेडियो एक्टिविटी रिकवर्ड होगी एंड पास्ड ऑन टू दी फेज प्रोजेनी। यानी जब इससे आपके पास अब नए वायरसेस बनेंगे ना, ये पैक भी तो होगा, ये तो ब्लेंडिंग होगी, ये ब्लेंडिंग वाला स्टेप बताया है। बट जब मान लो आगे आप इसको कंटिन्यू करवाते हो तो इससे प्रोजेनी कैसे मिलेगी, रेडियो एक्टिव प्रोजेनी मिलेगी, राइट। और जब आपके पास ब्लेंडिंग हुई, यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गई, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी रिकवर्ड होगी फाज घोस्ट में। ये जो आपके पास सेपरेटेड फाजेस है इनमें रेडियो एक्टिविटी ऑब्टेन्ड होगी एंड यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी विल नॉट पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी। बट यहाँ पर देखिए, अगर प्रोटीन कोट भी बनना होगा ना, अब आप इसको नॉर्मल कल्चर मीडिया में ग्रो करवाओगे तो आपके पास रेडियो एक्टिविटी आगे पास ऑन नहीं होगी। तो ये लाइन हमें इम्पॉर्टेंट लगी, इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं साथ ही साथ में। वेट, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए,
यहाँ पे पास्ड ऑन टू दी प्रोजेनी, तो ये चीज़ आप याद रखना। और यहाँ पर अब देख लो 3 स्टेप हुए हर्शियन चीज़ के, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ये डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है, यहाँ पर देख लो आप लोग अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। ये वाला सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ, देन ब्लेंडर में डाला, ब्लेंडिंग हुई, यहाँ पर फाजेस अलग हो गए और आपके पास बैक्टीरिया अलग हो गया। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारे पास यहाँ पर ऊपर वायरसेस मिलेंगे, नीचे बैक्टीरिया मिलेगा फर्स्ट केस में। जहाँ पर यहाँ पर S35 की बात की है तो इसी को ही कंसीडर करते हैं। रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखने को मिलेगी? S35 में रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, रेडियो एक्टिव वायरस, नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया। यहाँ पे लिखा भी है मेजर द रेडियो एक्टिविटी इन द पैलेट एंड लिक्विड एंड द लिक्विड, तो रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे मिली इस वाले में। एंड यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी P32 वाले केस में रेडियो एक्टिविटी जो है इधर मिली होस्ट में, दैट इज़ बैक्टीरिया में, बिकॉज यहाँ पर जो P32 लेबल्ड फाज का DNA है वो हमें ऑब्टेन मिला है। व्हेन प्रोटीन वर लेबल्ड, जब प्रोटीन लेबल्ड थी बैच 1 में, रेडियो एक्टिविटी रिमेन्ड आउटसाइड द सेल, बट when DNA was labeled, radioactivity was found inside the cell of the host, that is bacterial cell. Bacterial cell containing radioactive phage, DNA released new phages with some radioactive phosphorus। क्या बोला है कि जो बैक्टीरियल सेल कंटेन कर रहे हैं रेडियो एक्टिव, कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फाज DNA एंड रिलीज्ड न्यू फाजेस विद सम रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। न्यू फाजेस ऐसे निकालेंगे वो जिसमें रेडियो एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी ड्यू टू द फॉस्फोरस। एंड फेज DNA एंटर द बैक्टीरियल सेल बट फेज प्रोटीन डिड नॉट। फेज का DNA एंटर करता है, प्रोटीन नहीं करती। हर्शियन चेज कंक्लूड करते हैं DNA नॉट प्रोटीन फंक्शन एज द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द T2 फाज, वो T2 फाज के लिए बताया गया है। तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए फिर यही इन्फ्रेंस निकाला कि DNA ही जेनेटिक मटीरियल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू रियली लाइक दिस सेशन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू कमेंट्स अगर आपको कुछ डाउट हो, एंड वट एवर यू लाइक टू कमेंट, and don't forget to subscribe to my channel. Till then, happy learning. We will meet in next class.